नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। जियो कॉइन कल शाम को अपडेट नहीं आया करके मैसेज आया था बहुत लोगों से। हाँ सही है, कल शाम को जियो स्पेयर का जो भी एक्टिविटी का अपडेट आना था वो नहीं आया। कल सुबह पिछला जो भी पेंडिंग था वो सब आ चुका। 4-5 दिन का पेंडिंग था वो कल सुबह अपडेट हो गया जियो स्पेयर का। लेकिन कल शाम को अपडेट नहीं आया, वो दोबारा उसी प्रॉब्लम में फंस गया होगा। देखेंगे वो क्या है। लेकिन जियो मैसेज का जो भी अर्निंग के लिए आ रहा है वो कंटिन्यूसली आ रहा है। आज भी परसों का जो अपडेट आज सुबह आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। अब जानेंगे MSTC कॉइन के बारे में। MSTC जो न्यू ज्वाइन हो रहे हैं, KYC करके वॉलेट करे, उनको 50 कॉइन जो मिल रहा था वो कंटिन्यू है। अभी आपको मिल जाएगा जो जो नया KYC करके वॉलेट के साथ कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते आपको 50 कॉइन मिल जाएगा। ये ऑफर 2 लाख कस्टमर होने तक या 31 अक्टूबर तक है करके सुबह का जो जूम मीटिंग है उसमें बता दिया है। MSTC का क्लैरिटी मिल चुका है। या नज़दीक आते रहते हैं, जो ये अपडेट रहेगा वो अपडेट तो मिल जाएगा MSTC से, तो प्रॉब्लम नहीं। वो रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहते हैं। अभी तक तो 1,18,000 जो वैलेट रजिस्टर हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं MSTC के साथ। जो बाकी जो 80,000 या 82,000 तक रहेगा, वहाँ तक आपको चांस है। जो भी जुड़ना चाहते हैं जल्दी जुड़ जाइए। और जिन जिन लोगों ने मेरा लिंक से KYC किया उसमें से 7 लोगों ने अभी तक ये वैलेट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसमें 2 लोगों ने तो कमेंट भी किया था, लेकिन उसमें एक भाई का तो YouTube ID अलग ही है, तो उनका नाम कैसे पहचान में आएगा पता नहीं। उनको खुद ऐसा कुछ आपका नाम YouTube ID अलग है तो आपका नाम लिख दीजिए कमेंट में, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन है आप करके। ठीक है। और एक बात था, जो जिसको भी वैलेट कनेक्ट करना है वो वैलेट करने के लिए एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर दीजिए तो आराम से कर सकते हैं। यदि आपको मुश्किल आ रहा है तो मुझे ईमेल लिख दीजिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट कर दूंगा। और अभी जिसको फैक्शन खरीदने में दिक्कत आ रहा है, जो जो ध्यान रखना है उसके बारे में देखेंगे। फ्रैक्शन खरीदना है तो अब जो MSTC की ब्लॉकचेन है वहाँ blockchain.com वो वेबसाइट में जाना है, जाके आपको लॉगिन करना है। जैसा आपको शुरू में किया था ऐसे ही लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये मेन इसमें चले जाएंगे, वहाँ पर मेनू में जाइए। यहाँ पर तो फ्रैक्शन जो दिखा रहे हैं ये मेरा अकाउंट है। जो एक फ्रैक्शन 2-4 दिन पहले लिया था, बाद में कल नो फ्रैक्शन लिया था, उसका 137 कुछ कल आया इसका है। ये जो है, हाँ आपको मेनू में जाना है। मेनू में जाते ही आपको परचेज सेक्शन में जाना है। परचेज में जाते ही आपको ये ऐसा नज़र आएगा कि इसका यूनिट का इतना प्राइस, एक फ्रैक्शन का ये प्राइस है। इसके बाद में कितना फ्रैक्शन चाहिए तो वो लिखिए। लेकिन आपको UPI करने में 50,000 के ऊपर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो मेरा बैंक का प्रॉब्लम है या यहाँ पर लिमिट 50,000 है इस कंपनी के लिए, वो पता नहीं। लेकिन 50,000 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने 30 क्वांटिटी डाला है। और जो भी अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। और टैक्स भी 18% टैक्स भी आ चुका है। इसके बाद में आपको पे करके गया तो आगे चले जाता है। इसके बाद में ये विंडो पे आपको एक ध्यान देना है, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करके प्रेस करते हैं, यहाँ पर करेंटली अनअवेलेबल प्लीज ट्राई अगेन लेटर करके आ रहा है। लेकिन ये जो ऑनलाइन ऑप्शन अभी तक एक्टिव नहीं है, इसीलिए आप ऑनलाइन ऑप्शन में पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको ऑफलाइन ही करना है। आपको ऑफलाइन करते ही आप इसमें चले, ऑफलाइन कर दीजिए। ऑफलाइन करते ही जो मिस हो गया, ओके, जो भी डेटा डाल के आप ऑफलाइन कर दीजिए। ऑफलाइन करते ही आपको स्कैनर आ जाएगा, इसको स्कैन करके UPI से पेमेंट कर दीजिए। जब आप पेमेंट करेंगे तो ये अमाउंट
जो भी आ रहा है आपको राउंड फिगर करना चाह रहे हैं तो राउंड फिगर करिए, तो अपर एंड में राउंड फिगर कर दीजिए, नहीं तो फ्रैक्शन में लिया तो कोई बात नहीं, नहीं तो स्लाइटली अपर एंड में ही राउंड फिगर करके कर दीजिए। इसके बाद में स्क्रीनशॉट लेना भूलना नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट लेके आप रखिए। जो बाद में जो परचेज रिसिप्ट है वहां पर आपको अपलोड करना पड़ता है, इसीलिए जैसे आप ऑफलाइन में कर रहे हैं इसका प्रूफ रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद में जो भी आपने अमाउंट पे किया वो अमाउंट लिखना है, और जितना प्रैक्टिस, कभी कभी क्या होता है आपको प्रेस करते हुए आगे पीछे कर दिया तो यहाँ पर जो क्वांटिटी आपने एक से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज किया तो वो डिफॉल्ट होके एक वो बन जाता है। तब आपको ध्यान से वो क्वांटिटी देखना है। यदि आपने वो क्वांटिटी चेंज नहीं किया, ऐसे ही सबमिट किया, तो आपने यदि 4 लिया तो या 30 लिया तो भी आपको एक ही क्रेडिट होगा। बाद में उनका कस्टमर केयर को कांटेक्ट करना पड़ता है। इसीलिए जब आप एंट्री करते तभी देख लीजिए आपने कितना क्वांटिटी परचेज किया और कितना अमाउंट पेमेंट किया, वो भी बराबर लिख दीजिए। इसके बाद में डेट, ये जो क्या आईडी आता है ना, यूटीआर आईडी, ये भी बराबर से लिखिए। जो यूटीआर आईडी 12 डिजिट का रहेगा, जे ये यू स्लैश करके रहेगा, उसके सामने का 12 डिजिट का आईडी वहां पर लिख दीजिए। और आपका जो स्क्रीनशॉट लिया था वो अपलोड कर दीजिए या अटैच कर दीजिए वहां पर। इसके बाद में जो भी आपको कमेंट लिखना है, कुछ गलती हो तो वो कमेंट में लिख दीजिए उनको मैसेज, या पूरा परफेक्ट किया तो यहाँ पर कुछ लिखने का जरूरत नहीं, सीधा सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपको थोड़े मिनट में, एक आधा घंटे के अंदर ही आपको क्रेडिट हो जाएगा। ये पेंडिंग करके दिखाएगा पहले, बाद में वो अप्रूव होते ही आपका क्रेडिट हो जाएगा, आपको दिखा देगा इतना यूनिट आपने होल्डिंग में है करके। सो आपने मिनिमम जो भी लिखते हैं ध्यान दीजिए, क्वांटिटी का ध्यान दीजिए, अमाउंट का ध्यान दीजिए, तब पूरा सॉल्व होगा। और ऑफलाइन में ही करना है, ये भी याद रखिए। आखिर तक देखने के लिए नमस्कार। जो भी आपको केवाईसी करना है, जुड़ना है, MSTC 50 कॉइन्स चाहिए, वो इस डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है। और आपको कोई डाउट है, कुछ इश्यूज है, तो आप आपका नाम और मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर सकते हैं। ईमेल भी इस डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।